Today I am just taking the revision. As you all know, अपने periodical स्टार्ट होने वाले हैं from 17 अगस्त से। तो बेटा आज मैं आपको सबसे पहले अपने एग्जाम का जो टेस्ट होंगे, टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 20 मार्क्स के। सेम 20 मार्क्स का टेस्ट है आपका पीरियोडिक 1, और इसका जो पैटर्न रहेगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वो मैं आपको आज समझा रही हूँ। बहुत ध्यान से समझ लेना कि आपको किस तरह से हमें पढ़ाई की तैयारी करनी है और क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। तो बोर्ड पे देखिए, लेट्स सी। क्वेश्चन पर आपको टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 10 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का। इसमें मैं आपको 2 पार्ट्स में क्वेश्चन दूंगी। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर 5 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन, उसके 2 ऑप्शन, सही जो आंसर है उसको टिक लगाना है, ये आपको 5 मार्क्स का मिलेगा। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ये भी आपको ऑप्शंस रहेंगे, आपको सिलेक्ट करके उसमें फिल करना है एज अ हेल्प बॉक्स। तो ये भी आपका 5 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स, सही गलत, ये आपके टोटल 5 आएंगे 5 मार्क्स के। तो कितने हो गए अभी अपने पास? 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इन 1 सेंटेंस। अब आपको ओनली 1 सेंटेंस 1 वर्ड में आंसर देना है, ये भी 1 मार्क्स के रहेंगे और टोटल कितने रहेंगे? 5 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका पूरा पेपर 10 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के और 5 मार्क्स ट्रू फॉल्स के और 5 मार्क्स आंसर इन 1 सेंटेंस के। ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने हो गए बेटा? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का आपका टेस्ट पेपर आएगा और आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। किस तरह से करना है, किस तरह से आपको सेंड करना है जीमेल पे, अपने जो अकाउंट हमने बनवाया है वो सारा आपको डिटेल्स मैं नोट पे समझा दूंगी। आपको पेपर की तैयारी क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं बेटा, आपको क्या करना है? डेप्थ स्टडी करनी है चैप्टर की। जो लेसन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस बार क्या सिस्टम है, पीछे से अपन नहीं दे रहे ज़्यादा, चैप्टर के बीच में से मैंने टिक द करेक्ट आंसर बनाए हैं, ट्रू फॉल्स बनाए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हैं। यानी पीछे की एक्सरसाइज से मैंने नहीं दिया है, आपको बीच में से ढूंढ के लिखना है। और आप कब ये कर पाओगे? जब आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हो। मैंने आपको सारी स्टोरी भी समझा दी है, क्वेश्चन आंसर भी समझाए, सारी एक्सरसाइज भी समझाइए। उसमें से बीच में से कुछ भी मैं पूछ सकती हूँ ट्विस्ट करके, यानी आपको एज इट इज पीछे का नहीं दूंगी। कुछ ट्रू फॉल्स है तो मैंने उसको घुमा के फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया है, जो अपने मैचिंग है उसको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे दिया है। इस तरह से मैंने पेपर के क्वेश्चंस को चेंज किया है। तो कंफ्यूज मत होना। जिस बच्ची ने चैप्टर, जिस लड़की ने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से समझ जाएगी और अपने पेपर को अटेम्प्ट कर लेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स कि मैंने टेस्ट में कैसे दी है। देखिए कैसे दिया है, ये मैचिंग है। तो मैंने क्या पूछा है कि वाई आंट रूबी वॉज अपसेट बिकॉज, फिर डैश लगा के। तो आपको आंसर बताना है कि वो क्यों अपसेट थी, क्योंकि उनका जो पैरेट था वो अनकाइंड वर्ड्स उनको बोलता था। तो जैसे आपका क्वेश्चन आएगा, आंट रूबी वॉज अपसेट व्हेन पैरेट सेड, नीचे लिखा होगा काइंड वर्ड्स और अनकाइंड वर्ड्स। तो आपको बताना है कि सही वो अच्छे शब्द सुन के दुखी हो गई थी या बुरे शब्द। तो अपन को क्या आंसर सही आएगा? अनकाइंड वर्ड्स। क्या आएगा? अनकाइंड वर्ड्स। तो इसी से हमको क्या करना है कि अपन को ऐसे ही अपन को पूरी अच्छे से पढ़ना है। और मैंने बीच में से जो क्वेश्चन बनाए हैं उनके आंसर्स देने हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन अगर सपोज एग्जांपल ऐसे दिया है, ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर डिड नॉट वांट टू कीप बर्ड्स आउट, अभी आंसर था वर इन द केज। तो आपको बताना है कि आउट द केज या इन द केज। तो अपन को ये आना चाहिए कि बर्ड्स बाहर थी, वो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को कौन सी बर्ड्स पसंद थी? जो पिंजरे में रहती थी या पिंजरे के बाहर। तो आपको सही आंसर में क्या आएगा? इन द केज। फिर मैं जैसे सपोज मैंने पूछ लिया रूबी, ये द पैरेट वॉज क्वाइट हैप्पी, पैरेट क्या खा के खुश होते थे? चिली या टोमेटो। तो ग्रीन चिलीज एंड राइप टोमेटो। तो क्या आंसर, तो आपका आंसर आएगा क्या खा के खुश हो गया था पैरेट? चिली और टोमेटो। तो ये अपना एक क्वेश्चन ये हो गया। ऐसे ही मैंने और क्वेश्चंस भी बनाए हैं इस एक्सरसाइज से। अंडरलाइन द पॉसेसिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाएगी। जैसे रवि इज टॉकिंग टू डैश फ्रेंड, तो आंसर क्या हुआ? हिज फ्रेंड। रवि मेल है, लड़का है, इसीलिए उसका लड़के के साथ क्या आता है? हिज।
लता हैज़ लॉस्ट हर कीज, लता लड़की है तो क्या आएगा बेटा, हर। बर्ड इज इन इट्स नेस्ट, बर्ड एक हमारी एनिमल है और एनिमल के लिए हम हमेशा इट यूज़ करते हैं एज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो बेटा यहाँ पे गर्ल्स क्या आ जाएगा, द बर्ड इज इन इट्स नेस्ट। तो ये एज अ फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया, और टिक द करेक्ट आंसर के फॉर्म में ये आपकी मैच द कॉलम्स आ गई। और वन वर्ड जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने बिटवीन द चैप्टर बनाए हैं, जैसे सपोज ट्रू फॉल्स है, तो जैसे एग्जाम्पल, द पैरेट हैड लर्न टू टॉक आफ्टर ऑल, इन द लास्ट पैरेट ने बात करना सीख लिया था। ये सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। इसी पैटर्न पे मैंने चैप्टर के बीच में से ट्रू और फॉल्स लिए हैं। अब जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा वही गर्ल आंसर बहुत अच्छे से दे पाएगी, ठीक है। अब जैसे पैरेट क्या बोलता रहता था, आंट रूबी ने क्या सिखा उसको बोल दिया जो रट रट के सीख गया, यू आर यूजलेस, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। तो ये कौन पैरेट को कौन सिखा रही थी, आंट रूबी। कौन सिखा रही थी, आंट रूबी। तो आपको पूरे शुरू से आपको यहाँ से पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से प्रॉपरली रीड करना है। और जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आंट रूबी बॉट पैरेट फ्रॉम, आंट रूबी ने किससे पैरेट खरीदा था, तो आंसर क्या होगा, बर्ड कैचर, चिड़िया पकड़ने वाले जो पर्सन रहते हैं, जो घर घर घूम के बेचते हैं पक्षी बर्ड्स को, उनसे खरीदा था। आंट रूबी ने किससे खरीदा था, बर्ड कैचर से। किससे खरीदा था, बर्ड कैचर से। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स का एग्जांपल, क्वेश्चन वन सेंटेंस जो क्वेश्चन आएगा वन वर्ड में आंसर देना उसका एग्जांपल, और टिक द करेक्ट आंसर के एग्जांपल समझा दिए। अब आपको इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बीच में से कुछ भी आ सकता है, आपको बीच में से कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या कि वन वर्ड आंसर आ सकता है। ये चैप्टर हो गया। इसके ही पीछे एक और नेक्स्ट चैप्टर था लेसन 2, क्योंकि टोटल 2 लेसन्स हैं, 2 लेसन्स आ रहे हैं। तो ये सेकंड वाला जैसे अपना सेलिब्रेटिंग बिहू था, तो इसके भी मैंने टिक द करेक्ट आंसर कैसे बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आसाम द फेमस फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम, तो ऑप्शंस में आ गया अगर बिहू, ओनम, आसाम का फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है, तो एवरीवन नोज कि चैप्टर ही हमारा बिहू के ऊपर है, पूरा आसाम के 3 फेस्टिवल्स इसमें बताए गए हैं, तो आंसर इज बिहू। तो आपको किसके ऊपर टिक करना है, बिहू। अदर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपके नेम अदर 2 फेस्टिवल ऑफ बिहू, तो रोंगाली बिहू और भोंगाली, मतलब आपको 2 क्वेश्चन है, भोगाली बिहू, 2 अदर फेस्टिवल बिहू के नाम बताइए, तो रोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो कि टिक द फॉर्म में भी आ सकता है। अब एक और जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स में द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं ऑन विच बिहू डांस आर परफॉर्म्ड, तो आंसर हो जाएगा ढोल, पेपा, ताल, गोगोना एंड टोका। तो आपको क्या करना है, इतने सारे वर्ड्स ना लेके सिर्फ 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम भी आप दे सकते हो, 4-5 ना देके सिर्फ एनी 2। अब और फिल इन द ब्लैंक्स में कैटल्स को किससे, जो अपने किसान फार्मर्स लोग थे, ड्यूरिंग द फेस्टिवल दे बाथ देयर काउ एंड बुल विथ, किससे नहलाते थे अपने जानवरों को, सजाते थे, और पहले किससे उनको नहला के तैयार करते थे पानी से उनको, वो थे माह हलौदी, माह हलौदी। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ सकता है वर्ड, या फिर टिक द करेक्ट में भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है एक एक लाइन, क्योंकि बीच में से कुछ भी करके ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। आपको पूरा चैप्टर मैं समझा चुकी हूँ, आज रिवीजन में जस्ट मैं रिकॉल कर रही हूँ कि हमने यहाँ पे इस चैप्टर में आसामीज फेस्टिवल जो फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में पढ़ा। अब ये टिक द करेक्ट में ये आ सकता है कि रोंगाली बिहू इज सेलिब्रेटेड इन द विच ईयर, तो इन द मिडिल ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। कब मनाया जाता है, कौन से मंथ में, अप्रैल। और जो फेमस टॉवेल, कॉटन टॉवेल, जो कि हम लोग असम के लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं इस फेस्टिवल पे एक दूसरे के घर जाके, तो उसको किस नाम से बुलाते हैं, तो नाम आपको पता होना चाहिए, गामोसास। किस नाम से बुलाते हैं उस टॉवेल को, गामोसास, क्योंकि हैंड वॉवेन टॉवेल है और इसमें
सब लोग एक दूसरे को, अपने परिवार के बड़े लोगों को रेस्पेक्ट देते हुए उनको गिफ्ट करते हैं। और उनकी ट्रेडिशनल स्वीट्स, वो कौन सी मिठाइयाँ फेमस है आसाम की, उन ट्रेडिशनल स्वीट्स के नाम भी आपको याद होना चाहिए, लारू एंड पीठा। लारू एंड पीठा याद होना चाहिए विथ प्रॉपर स्पेलिंग। ये फेमस ट्रेडिशनल स्वीट्स आसाम की हैं। ये लेसन 2 हो गया। आपको 2 लेसन ये कंप्लीट है। ग्रामर में सेंटेंस वाला लेसन मैंने करवाया है, वो भी इजी है कि कौन सा सेंटेंस आपको करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये बताना है कि प्रॉपर वे में कौन सा अरेंज है वर्ड सेंटेंस में और कौन से में अरेंज नहीं है। और ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, ये आपका मैंने लेसन 2 ही आ रहा है सिर्फ, और ग्रामर में लेसन 1। तो इसको अच्छे से पढ़ के आप अपनी तैयारी शुरू कर दो पढ़ाई की, और मैं रिवीजन का जो PDF है वो भी आपको सेंड कर दूँगी। अब आप अपने अच्छे से कॉपी से उसको लर्न कर लेना। जो जो क्वेश्चंस लिखवाए हैं वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप मिल लेंगे अपन नेक्स्ट रिवीजन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।